A very good evening to all of you, बेटा. गुड सभी को गुड इवनिंग. चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, वास्तविक संख्याओं का, है ना, रियल नंबर्स का. हाँ, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा साक्षी. हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? एक मिनट. हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हमने देखा था कि कैसे हम प्रूफ करते हैं कि √2 या वर्गमूल 2 एक हमारी अपरिमेय संख्या है ना. ये पिछली क्लास में देख लिया था. आज हम क्या देखेंगे? इससे आगे के जितने वाले हैं वो सारे के सारे ये हमने प्रूफ कर लिया था. एक बार मैं क्या कर रही हूँ, इसको फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे के सारे, अगर ये आ गया तो सारे के सारे सवाल आप कर लोगे, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन तो बेटा इसमें से आना ही आना है ना. तो चलो शुरू करते. आपसे मैं पूछूंगी, आप मुझे आंसर देना, ठीक है? तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है ना कि जिससे मैं ये √2 को उसमें रख दूं और बोल दूं कि अपरिमेय है. कोई है सूत्र? मेरे पास तो कोई सूत्र नहीं है इसको दर्शाने का. तो जब भी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे. ठीक है, हम मान लेंगे विरोधाभास. हम यहाँ पे सोच लेंगे दिमाग में कि ये परिमेय संख्या है. आपको पता है अपरिमेय है, लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं, मान ले √2 एक परिमेय संख्या है. उल्टा मान लो, परिमेय संख्या है. ठीक है. अब बेटा कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं. सभी को पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है. जहां पे p और q हमारे पूर्णांक होते हैं, सबको पता है. लेकिन हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं? इसको हम a/b के रूप में मान लेते हैं. p/q लिखो या a/b लिखो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. a/b के रूप में मान लेते हैं, जहां a और b हमारे कैसे हैं? a और b हमारे कैसे हैं? सह अभाज्य संख्याएं. सह अभाज्य संख्या. अब सह अभाज्य संख्या ये क्यों है बेटा? हमने ये इसलिए लिया, देखो, वैसे आप लोगों को पता है, अगर मैं 10/5 लिखूं तो आप बोलोगे कि ये परिमेय संख्या है, बोलोगे ना? 10/5 एक परिमेय संख्या है. लेकिन 10/5 को अगर मैं, या 10/5 की जगह यहाँ पे 6/4 लिख लो, परिमेय संख्या है. अब 6/4 को मैं और आगे हल करूं, इसको सरलीकरण करूं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 3/2 ही तो आएगा. 3/2 आएगा ना. हाँ, गुड इवनिंग अमित. 3/2 आएगा. अब ये जो 3/2 है बेटा, इसमें 3 और 2 हमारी कैसी संख्या है? सह अभाज्य है ना. तो दोनों सह अभाज्य संख्या है. लेकिन अगर मैं यहाँ 6/4 में देखती तो ये हमारी सह अभाज्य है नहीं. ये दोनों हमारी भाज्य संख्याएं हैं. तो मैं सह अभाज्य क्यों ले रही हूँ? इसका भी एक रीजन है. इसका रीजन क्या होगा? जैसे जैसे मैं सवाल आगे हल करती जाऊंगी, अगर मैंने ये दर्शा दिया कि a और b सह अभाज्य नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सॉल्व. मैं मान के चल रही हूँ ना कि सह अभाज्य है. सह अभाज्य में तो एक सिवाय 1 के कुछ और कॉमन होता है क्या? 3 और 2 में आपको पता है, 3 के अगर मैं फैक्टर बोलूं, गुणनखंड बोलूं, आप बोलोगे 1 और 3. 2 के आप बोलोगे 1 और 2. अब मैं बोलूं दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे 1 कॉमन है दोनों में, है ना. 1 के अलावा कोई और संख्या तो है ही नहीं. तो ऐसे कोई भी जोड़े जिसमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन ना आए, उसको हम सह अभाज्य कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे हमने a और b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, उसको सह अभाज्य माना है कि इस दोनों में सिवाय 1 के कुछ और भी कॉमन नहीं. इतना समझ में आया हम क्यों ले रहे हैं इसको? यस मैम. ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए. और मुझे क्या करना है? मुझे इसी को गलत प्रूफ करना है. इसी को अगर मैं गलत ठहरा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो मैं मान के चल गई. ठीक है, हो गया. अब इसके बाद क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, वर्ग कर दो. ठीक है, दोनों तरफ वर्गीकरण कर दो. दोनों तरफ वर्गीकरण करने के बाद क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर हो जाएगा,
बराबर में a बट्टे b का होल का स्क्वायर, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है √2 का वर्ग तो 2 होता है, a का वर्ग a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। कि जो क्लास में नहीं थे वो भी ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा यहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ, बी स्क्वायर को इधर ले जा लो और 2 को नीचे ले आओ। कर सकते हैं ना कि बी स्क्वायर उस तरफ चले गया, 2 अगर इधर आएगा तो नीचे ही तो आएगा, ऐसे तो लिखेंगे इसे। बी स्क्वायर उस तरफ चले गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है यहाँ तक? बताओ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चीज समझ में आ रही है? जो पहली मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या नजर आ रहा है बेटा? इससे क्या दर्शा सकते हो? तो ये चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, इससे क्या पता चल रहा है? क्या है ये वाला? क्या बोल सकते हो? थ्योरम 1.3 याद है आपको? 1.3 प्रमेय क्या कहता था? बताओ। मान कोई लीजिए बताएगा? p एक आभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p स्क्वायर के वर्गमूल q को भी विभाजित करेगी। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो यहाँ पे पहली वाली को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से बेटा ये नजर आ रहा है ना, इसका मतलब यही तो है कि 2 1 की घात 2 को पूरी तरह विभाजित कर रहे हैं। यही तो लिखा होगा इसका मतलब कि 1 की घात 2 को 2 डिवाइड कर रहा है। उसके नीचे है ना, a स्क्वायर के नीचे तो 2 है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से अगर a की घात 2 को डिवाइड करेगा तो a को भी करेगा। 1.3 प्रमेय यही कहता है कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर a की घात 2 को पूरी तरह विभाजित कर रही है तो वही अभाज्य संख्या उसके वर्गमूल को भी पूरी तरह विभाजित करेगी। समझे? इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा सकती हूँ। इसको देखिएगा, हमने क्वेश्चन करे थे कि मान लो 8 नहीं 16 और 2 है, ठीक है, या 2 और 16 है। मुझे चेक करना है 1.3 प्रमेय। तो आपको साफ नजर आ रहा है ना बेटा कि 2 पूरी तरह 16 को विभाजित करेगा। अब 16 4 का वर्ग होता है, करता है, सबको पता है 2 8 जा 16 होता है। अब 16 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो 2 तो 4 को भी पूरी तरह विभाजित करता है ना, 4 के वर्ग को भी विभाजित कर रहा है और 4 को भी कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 1.3 प्रमेय जो है हमारा वो लग जाएगा। क्लियर हुआ इतना सभी को? ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखी है कि a की घात 2 उसको पूरी तरह विभाजित कर रहा है तो 1 को भी पूरी तरह विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम बेटा ऐसा कर क्यों रहे, आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि ऐसा कर क्यों रहे। मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि a की घात 2 को 2 पूरी तरह विभाजित कर रहा है या a को 2 डिवाइड कर रहा है। उसी तरह मैं अगर यहाँ पे ये प्रूफ कर दूं कि b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर दूं कि b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि a और b दोनों को भी 2 डिवाइड कर रहा है। बोल सकते हो? यस मैम। और b को 2 ही डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या a और b सहअभाज्य रहेंगी? नो मैम। नहीं रहेंगी। भाई अगर a को भी 2 डिवाइड कर दे और b को भी, तो बेटा 2 तो दोनों में कॉमन आ गया, दोनों को ही 2 डिवाइड कर रहा है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि सहअभाज्य संख्याओं में 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होता। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं दोनों, तो सहअभाज्य रहेंगे ही नहीं। इसका मतलब जो मान के चली थी वो गलत हो जाएगा और ये अपरिमेय प्रूफ हो जाएगी। कितना समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, वो भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे रटना नहीं है, क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर रही हूँ कि बी को भी 2 पूरी तरह विभाजित करेगा। कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं
a को 2m के बराबर, मान ले a बराबर 2m है, तो पहले वाली इक्वेशन में, पहले वाले में a की जगह क्या रख दो बेटा, 2m, इसकी घात 2/2 इसकी जगह रखा है मैंने, इस a की जगह। क्या आ जाएगा, b² बराबर 2 का वर्ग 4 m² 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया b² बराबर 2m²। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि m² बराबर हो जाएगा b की घात 2/2 होगा या नहीं? जो मैंने लिखा है समझ में आया? मैंने क्या किया, a की जगह 2m रख दिया, फिर उसको सॉल्व किया। 2 का वर्ग 4 होता है, m का वर्ग m² होता है, 2 से 4 को काट दिया, यहाँ पे मुझे मिल गया b² = 2m², और m² क्या आ जाएगा, इस 2 को जब आप यहाँ नीचे लेके आओगे तो डिवाइड में तो आएगा b² के। बताओ यस मैम, मैम दिमाग हम में की जा जगह रहा है आप या नहीं हम जा? सी भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा तमन्ना, आवाज नहीं आई। मैम हाँ हम सी भी जगह रख सकते हो, हाँ m की जगह c रखना है, p रखना है, कोई भी अल्फाबेट रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, ठीक है। हाँ अब यहाँ से भाई दूसरे वाले से मेरे को ये पता चल गया, यहाँ से भी तो यही चीज आ गई कि 2 जो है b की घात 2 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है वो b को भी करेगा, करेगा या नहीं? 1.3 प्रमेय द्वारा जो यहाँ पे लगा था वो यहाँ पे लग गया दोनों जगह। मैंने मतलब यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, प्रूफ हो गया। जैसे ही ये प्रूफ हो गया तो यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हो ना कि a और, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि a और b को 2 विभाजित कर रहा है, और साथ में ये भी लिखोगे तो a और b में 2 कॉमन है, या a और b में 2 सार्वगुणनखंड है, होगा या नहीं? तो इससे क्या प्रूफ हो गया, जब हम विरोधाभास लेके चले थे, हमने ये माना था कि √2 परिमेय है, ये a/b सह अभाज्य है, वो तो गलत हो गया। और आगे आप क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे ये कि यह जो विरोधाभास हम लेके चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। चलो Good evening, लिख ma'am. देती हूँ, आप लिखोगे a और b, अतः a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है ना, प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसलिए हम जो विरोधाभास लेके चले थे, बेटा पूरा नहीं लिख रही हूँ, बहुत ही बड़ी लाइन है, वो गलत है। अतः यस मैम, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय हमने संख्या जो माना था है। बताओ, अब देख लो एक बार सारा का सारा सॉल्यूशन और मुझे बताओ कहीं पे कोई डाउट है तो। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला वाला आप करोगे। सेम √3 का जो है ना वो सेम √2 जैसा है, सेम √5 का जो है वो सेम √2 जैसा है, इसलिए बोल रही हूँ √2 आ गया ये सारे कर ब्रैकेट लेंगे। में हाँ बोलो। ब्रैकेट में 1.3 नहीं मैम, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर ये स्क्वायर है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये स्क्वायर कहाँ से आया √2 वाले में? मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करा है, लिखा है ना, दोनों तरफ वर्गीकरण करा है मैंने, ठीक है। ठीक है। अब स्क्वायर भी क्यों करा है, ताकि मैं यहाँ पे 1.3 प्रमेय लगा दूं, वो तो स्क्वायर पे लगती है ना, इसलिए। यस मैम। समझ में आया बेटा?
मैम क्या होती है 1.3 प्रमेय? 1.3 प्रमेय कहती है कि यदि कोई भी अभाज्य संख्या क्या है, अगर वो किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो जो p है उसके वर्गमूल को भी करेगी। a का वर्गमूल बेटा a ही आएगा ना, यस है ना, a का वर्गमूल a ही तो होगा। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा। यही है 1.3 प्रमेय जो हमने 2 बार लगाई है। ठीक है, यस मैम। मैम आपने पोल रिस्पॉन्स नहीं भेजा पिछली क्लास का। हाँ बेटा, पोल रिस्पॉन्स इसलिए नहीं भेजा था, ज्यादा क्वेश्चन करवाए नहीं थे ना मैंने, इसलिए। ठीक है, चलिए। मैम पोल में क्वेश्चन दे दो। पोल में क्वेश्चन इसका नहीं होगा बेटा, इसका क्या पोल में सवाल होगा, आगे है सवाल पर वो पोल वाले नहीं है, वो दूसरे टाइप के मैं करवाऊंगी। पहले ये वाला सीख लो आप आराम से। करें अगला सवाल, देखिए। यस मैम। यस मैम। चलो, √5 को दर्शा सकते हो? यस मैम, हम सेम करके जो दिखा दें। हाँ, जो √2 में Yes. करा है वो √5 में करना है, सेम डिट्टो वही। सबसे पहले क्या लेंगे, मान ले कि आना √5 एक हाँ, एलिमेंट √5 एक, हाँ इसको मैं लिख परिमित यहाँ पे संख्या है। लिख देते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा साफ साफ भी रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 किसके बराबर हो जाएगी, a/b के बराबर, है ना। और a और b हमारी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, स्टेप्स मैम लिखेंगे। हमने हाँ, दोनों तरफ वर्ग कर दो, यहाँ का वर्ग करो, इधर भी वर्ग करो, क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा वर्ग करके। हाँ यही आएगा ना, 5 = a²/b²। और इसको आगे क्या लिखोगे, b² बराबर a² / 5 आ जाएगा, क्या रही है 5 आ जाएगा ना इस बार। मैम, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, बेटा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बाकियों को आवाज सही आ रही है? यस मैम। यस मैम। जिसको नहीं आ रही बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, 5 यहाँ पे, 5 कैसी संख्या है बेटा, अभाज्य संख्या है? अभाज्य। 5 एक अभाज्य। अभाज्य है, वेरी गुड। अगर 5 एक अभाज्य संख्या है तो a की घात 2 के नीचे 5 लिखा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो 5 है, यहाँ लिखो इसे, 1.3 का प्रमेय यूज करने के बाद ये पता चला कि a की घात 2 5 से पूरी तरह विभाजित है, तो a भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे 2 लिया था ना, क्योंकि हम √2 को प्रूव कर रहे हैं। यहाँ 5 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं 5? क्योंकि हम यहाँ पे √5 को प्रूव कर रहे हैं। √3 को करते तो यहाँ 5 की जगह क्या नंबर आता, 3 3 आता। समझ गए ना क्या डिफरेंस था? 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, a की जगह 5m उठ कर दो पहले वाले, इसमें पहले समीकरण में b² बराबर 5m² बटे 5 क्या आएगा सॉल्व करके, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करके क्या आएगा, 5m²। 5 का वर्ग 25, m² बटे 5, 5 से काट दो, 5 × 5 = 25, b² बराबर 5m²। यहां से क्या करोगे बेटा, m² बराबर क्या हो जाएगा, 5 इस तरफ जाके b² के नीचे आ जाएगा। ये बन गया दूसरा समीकरण। यहां तक समझ में आया? यस। सेम वही √2 वाला है बेटा, जिसको नहीं आ रहा पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1.3 प्रमेय का यूज करो, क्या लिखोगे, ये जो 5 है b की घात 2 को विभाजित कर रहा है तो 5 b को भी करेगा।
Yes. बस यहाँ से ये क्या प्रूफ हो गया कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं ना। वहां पे पहले में ये लिखा था, दूसरे में ये लिखा है, तो साफ नजर आ रहा है कि ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो ए और बी में सार्व गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। तो क्या ये सहभाज्य रहेंगी? अब नहीं, अतः ए और बी सहभाज्य नहीं है। तो हमने जो विरोधाभास लेके गए थे वो तो गलत हो गया। तो यहाँ से √5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गई। समझ में आया? यस मैम, पोल में करवा दो। Yes, ma'am. अच्छा, बच्चे किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करना, जिनको समझ में नहीं आया। यतिन, पूजा, समीना, अंश, बेटा नहीं आया। मैं बोल रही हूँ नहीं आया। अब मुझे एक एक करके अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ, कहाँ पे नहीं आया। यतिन बताओ बेटा, कौन से स्टेप में नहीं आया? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फिर आगे भी ये सवाल। मैम थोड़ा मैम पीछे ये से। आप 1.3 का बेटा, परिमेय करते हो यहाँ पर। पोल में सवाल नहीं है इसके। हाँ बोलो यतिन। मैम यहाँ पर आप 1/3 के परिमेय करते हो यहाँ पर। फिर से बोलो, ए बट्टे, बोलो यतिन, समझ में नहीं आया मुझे, क्या पूछ रहे हो? मैम ऐसे कह रहा कि 1/3 प्रेम में करते हो ना, वहाँ पे समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ शुरुआत जो मैं लिखती हूँ 1.3 पर मैं करती हूँ जब। अच्छा, 1.3 वाला जो है प्रमेय, यस मैम। 1.3 वाला प्रमेय नहीं आता बेटा? यस मैम। ओके, इसलिए मैंने बोला था रिकॉर्डिंग देखो, क्लास 1 भी नहीं छोड़नी बेटा। 1.3 प्रमेय ये कहता है कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी करेगी। a² का वर्गमूल अगर आप निकालो बेटा, क्या आएगा यतिन? a ही तो होगा। यस मैम। अगर मैं बोलूं 4 का वर्गमूल क्या है तो आप 2 बोलोगे ना, है ना? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लूं, मान लो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, मान लिया 2 4 को विभाजित कर रहा है, तो 2 बेटा इसके वर्गमूल को भी करेगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 2। तो बस ये हमें याद रखना है कि अगर कोई किसी के वर्ग को डिवाइड कर रही है तो वर्गमूल को भी करेगी। समझे? यस मैम। सिर्फ ये अभाज्य संख्या के लिए। 2 एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या के अलावा कुछ और आए तो वहां वैलिड नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी। अब समझ में आया यतिन? यस मैम। चलो यस मैम, मुझे समझ में आ गई। हाँ, तो आगे जितने सवाल करोगे उसमें सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 3√2 है। अब इसको आपने अपरिमेय प्रूव करना है तो कैसा स्टेप होगा? सेम उसी तरीके से जैसे करते हुए आए हो ना कि रूट। हाँ ये देखो, भरते जाओ बॉक्स में, आपको स्टेप याद हो जाएंगे। 3√2 एक संख्या है तो a/b के रूप में होगी। पहला स्टेप यही था कि a/b के बराबर लिख दो बेटा। 3 जो है यहाँ पे, 3 जो नजर आ रहा है √2 के साथ, इसको नीचे ले जाओ। ये यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। ये b के साथ आएगी या नहीं? यस मैम। कभी देखो 3 वहां √2 के साथ थी, वो नीचे आ जाएगी, 3b हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा। हमने माना था ना कि a और b सह अभाज्य है, और हमने ये भी माना था ना कि a और b हमारे पूर्णांक भी तो होंगे। तो a और b हमारे पूर्णांक होंगे ना, पूर्णांक होंगे तभी तो परिमेय संख्या बनेगी, है ना? चलिए, तो बेटा अगर ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा ना, ये भी सारे पूर्णांक होंगे। अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या होगी। a/b
3 भी एक परिमेय संख्या है या नहीं, आप बताओ। यस मैम। मैं 3 का ही तो गुणा कर रही हूँ भाई। ए और बी दोनों पूर्णांक है, ए और बी दोनों पूर्णांक है, ये आपको पहले से पता है। नीचे 3 आ गया। अब 3 जो नीचे आया, 3 आपको पहले से पता है कि पूर्णांक है, 3 पूर्णांक ही तो है। यस मैम। तो अगर 3 हमारा पूर्णांक है तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, एक परिमेय संख्या बना या नहीं? यस मैम। ये परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, a/3 भी एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √2 के बराबर में ही a/3 भी है। भाई अगर मैंने ये दर्शा दिया कि a/3 भी परिमेय है, तो a/3 भी के सामने क्या लिखा है, √2 लिखा है ना। तो यहाँ से √2 भी परिमेय हुई या नहीं, बताओ। मैम √2 अपरिमेय संख्या होगी। अभी तो ये नजर आ रहा है ना कि √2 परिमेय है, यही नजर आ रहा है ना। लेकिन हमने अभी अभी प्रूव किया पहले कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, करके आ चुकी हो ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ या ना? यस मैम। ये तो मुझे पहले से पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ये देखो ये है पूरा सॉल्यूशन। आप बोलोगे जो हम विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 3√2 हमारी क्या है, परिमेय है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, 3√2 अपरिमेय हो जाएगा। जो चीज मैं लेके चल रही हूँ स्टार्टिंग में, वो नीचे आते आते गलत हो गया, तो इसका मतलब जो माना था वो तो गलत हो गया। इसका मतलब 3√2 क्या हो जाएगी, अपरिमेय। परिमेय मान के चले थे ना, तो वो गलत हो गया, तो उसका उल्टा क्या होता है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय होता है। क्लियर है सभी को? बताइए, सब चुप चुप से हो, नहीं समझ यस में आ रहा? मैम। नहीं आ रहा क्या Yes, समझ? यस मैम। नहीं आ रहा, ये आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। ये पहले से परिमेय है, अगर ये परिमेय है, इसके सामने जो है वो भी परिमेय होगी। पर आपको पता है √2 अपरिमेय संख्या है, तो हम जो लेके चले थे वो गलत हो गया, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। हर स्टेप सेम ऐसे ही होने वाला है। सारे क्वेश्चन कोई भी उठा लो आप, कोई भी सवाल, ठीक है मैम। बेटा इतना? यस हाँ, मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछो। कुछ भी लग रहा है कि नहीं ये गलत है या समझ में नहीं आ रहा, मैम आ गया समझ में। आगे सभी को बेटा, कनिष्का, Yes. पूजा, जितने भी हैं, साक्षी, संगम, जो भी है, आ गया। पल्लव, वंशिका, आ सभी गया बच्चे मैम। बेटा हमें, वीर, हेमंत, जो भी है, जितने भी बच्चे क्लास में, सबको क्लियर है ना? यस मैम, प्रदीप, सबको क्लियर है। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक और चीज मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। ये जितने भी चीजें आपको देके ये पता चल रहा है यहाँ से, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 + √3 कैसी संख्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, देख के बता सकते हो? अपरिमेय। 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 9th में ऐसे सवाल थे ना जिसमें आपको बताना था परिमेय है या अपरिमेय। क्यों है अपरिमेय? क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है क्योंकि मैम ये दो इस साइड √3, हाँ √3 एक अपरिमेय है ना, और अपरिमेय में ये परिमेय जुड़ सकता है कभी, ये वाला तो कभी जुड़ेगा ही, तो ऐसे ही रहेगा। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे, प्रूव करोगे, तो कैसे प्रूव होगा ये, इसको a/b के रूप में लिखोगे, फिर 2 को उस तरफ ले जाओगे, यही तो प्रोसीजर होगा। 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, होगा या नहीं? जैसे हम अभी Yes, प्रूव ma'am. कर रहे थे सारे Yes, सवाल, आपको परिमेय संख्या के साथ या √3 के साथ जो भी नंबर्स दिख रहे हैं सबको a/b की तरफ ले जाओ। उधर ले गए, उस तरफ जाके माइनस हो गया,
यहाँ पे एलसीएम लिया, ये क्या आ जाएगा, बी ए माइनस 2b। बेटा ये वाला पूरा परिमेय है ए बट्टे बी, तो ये वाला भी परिमेय होगा या नहीं? इसमें ये परिमेय है। हाँ, अब इस परिमेय संख्या के इज इक्वल टू में √3 है। अगर ये परिमेय है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर में है। लेकिन आपको फिर से पता है कि √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ऑलरेडी पता है। हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हम लेके चले थे वो गलत हो गया, इसलिए ये पूरा का पूरा कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं? यस मैम। यस मैम। सब एक जैसे, ठीक है मैम ये एक ध्यान सवाल रखना। हमसे करवा लो। हाँ, एक सवाल मैं आपसे कराती हूँ, आप मुझे कॉपी दिखाओगे, करोगे? यस मैम। यस मैम। चलो फिर सवाल ये है, फाइव माइनस √3 को प्रूव करो कि ये अपरिमेय संख्या है। करो कॉपी में सभी बच्चे, सेम यही स्टेप, हर चीज सेम होगा। जिसका होते जाए कॉपी दिखा देना। वेरी गुड वंशिका। वंशिका ये गलत लिखा है बेटा। 5 इस तरफ आप प्लस में लेके गए हो, दोबारा दिखाओ। सॉरी मैम, गलती से हो गया था ये। हाँ, यही मिस्टेक नहीं करनी है। बाकी और किसने किया? मैम 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ करो। हाँ अब ठीक है, अब एलसीएम लो आगे। सही उतारा है यहाँ तक? हाँ यतिन, मुझे एक ही स्टेप देखना है वो सही किया है नहीं। यतिन ने भी वही मिस्टेक करी है बेटा। a/b +5 आएगा यतिन, +5 दोबारा चेक करो। यही मिस्टेक ज्यादातर बच्चों ने करी होगी। मैम क्या? +5 नहीं आएगा, a/b +5 आएगा। दोबारा देखो सही लिखा है आपने इक्वेशन। हाँ साक्षी, मैम कॉपी थोड़ा ऊपर करो। हाँ कॉपी दिखाओ जिसका होते जाए। साक्षी कॉपी थोड़ा पास लेके आओ बेटा। नहीं बेटा वीर, ये गलत लिखा है। साक्षी कॉपी बहुत ब्लर आ रही है बेटा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ब्लर आ रही है, चलो मैं पिन करके देखती हूँ। ब्लर है।
5b माइनस a अपॉन b, सही है साक्षी, वेरी गुड। और हाँ, एक और बच्चे ने किया है, a बाई बी माइनस 5 लिखा है। हाँ दिखाओ अमन में, ये देखो, तो फिर से +5 वाले, +5 लिखा है। यस मैम। नहीं नहीं, यही गड़बड़ कर रही हो, देखो मैं करवाती हूँ सभी। हाँ देखो मेरे से मैच करो। 5 माइनस में है ना, तो उधर जाके प्लस में नहीं होगा। हाँ ये देखो, आपने यहाँ तक किया होगा सभी ने, प्लस सीखिए। तो मान लिया a बाई बी मान लिया। आप पता है गड़बड़ क्या कर रहे हो? हाँ अमित, ठीक है बेटा, यहाँ देखिए, अब मेरे से मैच कर लो। आप गड़बड़ ये कर रहे हो, आप इसको यहाँ ले जा रहे हो बेटा। अगर ऐसे करोगे 5 को उस तरफ ले जाओगे तो ये आ जाएगा ना, आएगा। अब ये माइनस का क्या करोगे, यहाँ आप गड़बड़ कर दोगे। तो करना क्या है, इसको आप ऐसे कर लो। कैसे कर लो? इसको इधर ले जा लो, इसको इधर लिया। ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि √3 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस उधर जाके प्लस हो गया। 5 यहाँ पहले से है, ये यहाँ माइनस का है, इधर आके ये यहाँ आके प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। समझे कैसे करना है? माइनस का 5। 5 माइनस का कैसे, क्या बोल रहे हो? जब आप a अपॉन b को इस तरफ लेके आओगे तो ऐसे ही तो होगा। तो √3 Yes, बराबर ma'am. कितना हो जाएगा? 5b माइनस a। क्या ये आया? कितने बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया है? यस मैम। तो देख लो, जिन्होंने भी, देखो यहाँ गड़बड़ होगी, काफियों से होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना आपने ऐसे है। गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। बस यहाँ से प्रूफ हो गया, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ तक आपने सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट तक। बाकी सारा लिखने वाला पार्ट है, बाकी तो सारी स्टेटमेंट है। समझ में आया सभी को? यस मैम, मैम एक और दे दो। हाँ रुक जाओ अभी। यस। ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? ये देखिएगा, सेम ऐसी और है, तो इसी तरीके से लिखना है। एक परिमेय संख्या a बटे b, जहां a और b सहभाज्य संख्या है, ऐसे लेके जाओगे, बस हो गया क्वेश्चन। तो का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। पोल में एक सवाल देने वाली हूं मैं, यस मैम। क्वेश्चन रेडी है सभी? यस। यस मैम। देखिएगा क्वेश्चन, पहले सभी ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही करना। यस मैम, एक मिनट। देखो, आपसे बोला है यदि √5 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है अपरिमेय है, तो वर्गमूल 5 + 4 कैसी संख्या होगी? बहुत इजी सवाल। अरे एक ने गलत भी कर दिया। अगर √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है तो √5 + 4 कैसी संख्या होगी? क्या कर रहे हो बेटा? अभी अभी तो सॉल्व करे हैं ऐसे सवाल, पता नहीं क्या कर रहे हो। अभी तो प्रूफ किए हैं। क्या मैम? अभी हमने प्रूफ किया ना, ऐसे ही हमने ये प्रूफ किया ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और मैंने आपको समझाया भी था कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दो तो क्या मिलता है हमें, एक्सप्लेन किया था, फिर भी गलत कर रहे हो। हम कितना का सही है? 14 में से 7 बच्चों का सही है, गलत कर रहे थे इसी सवाल की। यही तो हम सुबह सुबह से बोल रहे हैं, अभी तो हम पिछले 40 मिनट से यही करते हुए आ रहे हैं और आप गलत कर रहे हो। मैम अब कितना ठीक हो रहा है, 20 में से 13 का ठीक है, बस 7 बच्चों का गलत हो गया। मैम मेरा ठीक है। ठीक है,
मेरा भी ठीक है। मेरा भी ठीक है। हम्म काउंट डाउन कर दूं स्टार्ट? यस यस मैम। चलिए 5 4 3 2 1। क्या आएगा? मैम बी। बी आएगा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। भाई अभी अभी तो हम सारे यही क्वेश्चन कर रहे थे। अभी मैं आपसे बोल देती कि इसको प्रूव करो ये अपरिमेय है, तो क्या आप नहीं करते? करते या नहीं? कर देते मैम। फिर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप लोग कि ये परिमेय है? बहुत सारे बच्चों ने परिमेय लिखा हुआ है, साफ गलत है। देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले, आपने ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। क्या था वो? 5 माइनस रूट 3, ये तो सवाल था। आपने बोला कि अपरिमेय है ना? याद रखना, जब भी किसी भी अपरिमेय संख्या में, जब भी किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या अपरिमेय या परिमेय संख्या जुड़ेगी या घटेगी, तो आंसर हमेशा अपरिमेय आएगा। चाहे तो आप ये भी कर लो, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा। हमेशा किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जुड़े या घटे, उत्तर हमेशा अपरिमेय मिलने वाला है। समझ गए ना? समझ में आया सभी को? यस मैम। ये तो प्रूफ कर रहे हैं बेटा। अगर यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज में चेंज कर देती, कैसे चेंज करती? मैं आपसे बोल देती कि रूट 4 प्लस 7, ये क्या आएगी? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय। अपरिमेय। चैट सेक्शन अपरिमेय। चैट सेक्शन में लिखो सभी, देखते हैं कितने बच्चे क्या बोल रहे हैं। अपरिमेय, परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, मतलब मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। अपरिमेय, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2। 9 आया। 9 हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अपरिमेय। अपरिमेय। ये भी तो देख लो कि वर्ग के अंदर कैसी संख्या है। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती रूट 2 प्लस 7, ये तो अपरिमेय होती, क्योंकि रूट 2 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, वर्गमूल आता ही नहीं है, तो ये अपरिमेय है। लेकिन आपको तो ये पता है ना पहले से कि रूट 4 का मतलब 2 होता है। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। समझे या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एक और करो। रूट 5 इंटू 3, ये कैसी आएगी? परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी? चैट सेक्शन में बताओ। अपरिमेय, ठीक है, आप सही कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब 3 रूट 5 है, तो ये तो अपरिमेय है। ठीक है, अच्छा एक ऐसे कर दूं, ये क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय। अपरिमेय है ना? परिमेय। परिमेय कैसे है? परिमेय रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा। हाँ, ये तो 2 बन गया, तो 2 जैसे ही बना ये तो परिमेय हो गया, है ना? आपको पता है जब भी वर्गमूल के
से गुणा वर्गमूल की होती है तो वो तो परिमेय बन जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा ये है, ये क्या आएगा, परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। परिमेय। अपरिमेय। चैट सेक्शन में लिखो रैशनल। अपरिमेय, परिमेय कोई बोल रहा है कि परिमेय होगा? अच्छा, इस बार परिमेय क्यों नहीं बोल रहे आप? √35 किसी का वर्गमूल नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। परिमेय नहीं है बेटा वंशिका, ये देखो, सॉरी तमन्ना, √7 को √5 से करोगे √35 आएगा ना। 35 तो किसी का होता ही नहीं है। यस मैम। ठीक है, ऐसे भी देखना है आपने, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। एक और क्वेश्चन कर ले पोल में, यस मैम। ख्याल से अब आप ठीक कर दोगे। चलिए 28वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे। ये देखिए, ध्यान से पढ़ो तभी पोल में करना, अभी मैंने पोल दिया भी नहीं है। क्या बोला है? √a एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। तो √a - 5 कैसी संख्या होगी? समझे सवाल? अगर √a परिमेय संख्या है तो √a - 5 कैसी संख्या होगी? कोई एग्जाम्पल दिमाग में सोचो, ऐसी संख्या जो परिमेय हो, रूट में हो, उसमें से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा? तुक्का नहीं लगाना, गलत करोगे और गलत कर भी रहे हो। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 6 में से 3 का सही है, 3 पोल में करना है। मैम अब कितनों का ठीक है? देखो गलत है बेटा, 13 में से 7 बच्चों का गलत है। क्या कर रहे हो आप लोग? मैम अब वो 7 बच्चों का सही है सिर्फ। इतना समझाने के बाद भी वही हाल। मेरा तो ठीक है। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, जितने बच्चे बचे हुए हैं, एक दिमाग में उदाहरण सोच लो, ऐसी संख्या जो परिमेय हो वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल के अंदर कोई ऐसी संख्या जो परिमेय आए निकल के। नहीं समझ रहे अभी भी क्या बोलना चाहती हूँ मैं? करिए बाकी बच्चे भी, 18 ही बच्चे ने आंसर किया, अभी बहुत बच्चे रहते हैं, फिर एक्सप्लेन करूंगी। मैम कितनों का ठीक है इनमें से? 9 बच्चों का सही है। मैम मेरा गलत है। गलत है? चलो देखते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बताना जरा, किसने बी ऑप्शन पे टिक किया है? बी ऑप्शन वाले, बी पे ज्यादातर बच्चों ने किया है बेटा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ये देखिए, ऐसी कोई संख्या ले लो वर्गमूल के अंदर जो परिमेय हो। एक ही जगह कोई ऐसी संख्या ले लो, अगर मैं √4 लूं तो ये परिमेय आएगा या नहीं? मैम 10। बताओ, एक ही जगह कोई भी संख्या ले सकते हो ना, तो इसका मतलब तो 2 हुआ। अब 2 में से मैं क्या बोला है कि वर्गमूल a में से 5 हटा दो, मैंने एक ही जगह 4 मान लिया।
अब इस 4 का मतलब तो 2 हो गया, 2 में से 5 घटाओगे माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 क्या है बेटा, परिमेय है या अपरिमेय है? माइनस का 3 परिमेय। परिमेय संख्या है या अपरिमेय? परिमेय है। तो अगर वर्गमूल के अंदर कभी भी परिमेय संख्या हो तो उसका उत्तर परिमेय ही आएगा ना, चाहे आप उसे जोड़ो घटाओ कुछ भी करो। अगर किसी भी परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या में से कोई ऐसी संख्या घट रही है, जोड़ रही है, तो उसका आंसर परिमेय ही आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलती, मैंने आपको पहले भी बताया था ये एग्जांपल, वहां संख्या ना देके कुछ और बोल दिया, अगर ये परिमेय है तो उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर कैसे परिमेय मिलेगी ना। बी की जगह कोई भी नंबर इमेजिन कर सकते हो, बी की जगह कोई भी संख्या सोच लो, कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के सवाल भी करेंगे।